हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ये जितने भी इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न आपको बताऊंगा, ये सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। ये सभी PYQ सेट से बनाए गए हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक एक बहुविकल्पीय प्रश्न मैं आपको विद सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। और ये सभी बहुविकल्पीय प्रश्न आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट वाला प्रश्न निकल के आ गया और इसमें हम लोग से पूछ रहा है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना है, कितना प्रतिशत कृषि का योगदान जाता है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में। और यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 20% या 25% या 16.3% या 15%। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में हम लोग को दिया गया है 16.3% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग भी लास्ट में कमेंट करके बताइए कि इन 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है कि भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है। ये तो आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है, कि कृषि है, कि उद्योग है, कि व्यापार है, कि सेवा है। तो आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है भारत में? कृषि है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर एक इस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया हम लोगों को कि निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल नहीं है। नगदी फसल का मतलब कि ऐसी फसल जिसे हम लोग अधिक समय तक रख नहीं सकते हैं। जैसे यहाँ पे चाय है, कपास है, गेहूं है, गन्ना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया है गेहूं। ये क्या है? एक नगदी फसल नहीं है, इसे हम लोग अधिक समय तक अच्छे से रख सकते हैं। लेकिन इन सभी फसलों को, चाय को, कपास को और गन्ना को अधिक समय तक नहीं रख सकते हैं, वो खराब हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे नगदी फसल में कौन सी नहीं है? तो गेहूँ जो है नगदी फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। अब खरीफ की फसल क्या होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग को फोर्थ में दिया गया है 2 और 3 का मतलब क्या हो जाएगा? धान और कपास जो है वो खरीफ की फसल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो चाय की खेती के लिए पर्वतीय मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं केवल क्वेश्चन पढ़ के उसके आंसर आपको बताऊंगा और आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि 30 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है कि स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? एक होता है सार्वजनिक क्षेत्र और एक निजी क्षेत्र। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि रिलायंस इंडस्ट्री किस प्रकार का क्षेत्र है। वो सार्वजनिक क्षेत्र है या निजी क्षेत्र है, संयुक्त क्षेत्र है, स्वामित्व क्षेत्र है। तो एक निजी क्षेत्र है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री जो है एक निजी क्षेत्र है, किसी एक व्यक्ति की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि GDP का पूरा नाम क्या है। जो GDP है इसका पूरा नाम क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर हम लोग को थर्ड में दिया गया है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों से पूछा है कि किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सेवा क्षेत्र का मतलब कि दूसरे की मतलब उसमें क्या होता है कि लोग क्या करते हैं? सेवा प्रदान करते हैं। तो कौन सा क्षेत्र है? जो तृतीय क्षेत्र है, इसे हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th में दिया है नरेगा की शुरुआत कब हुई थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नरेगा की शुरुआत वर्ष 2005 में हुई थी और वर्ष 2006 में इसका नाम बदल दिया गया था, मनरेगा कर दिया गया था, महात्मा गांधी के नाम से हो गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10th खत्म हो गए, फिर यहाँ से हो गए क्वेश्चन नंबर 6th। मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन का सेट बदला हुआ है। मैंने 10-10 क्वेश्चन की बहुविकल्पी प्रश्न कराए हैं अपने पुराने वाले चैनल पे, तो इसीलिए उन सभी को एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए 5 क्वेश्चन की सेट यहाँ पे है, फिर उसके बाद ये अलग है, मतलब 30 बहुविकल्पी प्रश्न आपको बताने वाला हूँ। अब भारत के किस राज्य के पास स्वयं का संविधान था? मतलब कि वो संविधान से भी चल रहा था और उसके पास खुद पूरे देश का जो जैसे संविधान होता है वैसे तो उसके पास था ही, लेकिन उसका उस राज्य का खुद एक संविधान था। तो यहाँ से जम्मू कश्मीर जो दिया गया है, इसे धारा 370 जब खत्म किया गया तो उसका संविधान खत्म हो गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? 12वां वाला। उधर से आए तो 10 2 12, 12वां वाला क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें दिया गया हम लोग को कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था। तो भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन वर्ष 1956 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां में दिया गया कि निम्नलिखित में से समवर्ती सूची के विषय हैं। समवर्ती सूची के विषय सभी है, मतलब शिक्षा भी आता है, मजदूरी भी आती है, वन भी आता है, सभी क्या है समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इधर से 9 में दिया गया है कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि ऐसी सरकार जिसके अधीन राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं क्या कहलाता है। राष्ट्रीय महत्व के विषय जिसके अंतर्गत आते हैं वो क्या कहलाता है? तो संघीय
सरकार होती है। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया कि विदेशी मामले तथा बैंकिंग और मुद्रा के अंतर्गत आते हैं। वो बैंकिंग और मुद्रा किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी जो आते हैं ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत? संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, इधर से 1 नहीं, मतलब कि ये 16वां क्वेश्चन है और इसमें हम लोग से पूछा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है। तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि भारत की आजीविका का स्रोत क्या है? कृषि है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का स्रोत भी कृषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसमें हम लोग से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित नहीं है। अब कृषि आधारित उद्योग इसमें से कौन सा नहीं है? तो जो सीमेंट उद्योग है ये कृषि आधारित उद्योग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हम लोगों को, द्वितीय क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि उद्योग स्थापित किए जाते हैं बड़े बड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में कि वस्तु व सेवा क्षेत्रों सेवाओं का सृजन किसके अंतर्गत होता है। तो वस्तु और सेवाओं का सृजन जो होता है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। किसके? तृतीय क्षेत्र के। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तो ये तो अलग है, 20वां वाला क्वेश्चन है ये। और इसमें पूछा हम लोगों से कि निजी क्षेत्र का उद्देश्य क्या होता है। जो निजी क्षेत्र होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो लाभ कमाना होता है। क्या होता है? लाभ कमाना। ठीक है, निजी क्षेत्र का क्या होता है? मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अब देखिए इसमें हम लोगों से पूछ रहा है कि भारत में कुल संघीय राज्यों की संख्या कितनी है। तो 28 राज्य है भारत में वर्तमान समय में। और कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो इस समय 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और सभी का नाम आपको एक एक पता होना चाहिए। और लास्ट में कमेंट करके बताइए कि इन 30 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषय है। तो राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले जो विषय हैं वो क्या होते हैं? पुलिस भी है, कृषि और सिंचाई भी, वाणिज्य और व्यापार, मतलब ये सभी हैं। ठीक है, राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले सभी विषय। ऑप्शन और 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो इसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, मतलब कि 22 भाषाओं में आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा को दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, 5 नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। और इसमें हम लोग से पूछ रहा है कि नगर पालिका के चुने गए प्रतिनिधित्व को क्या कहते हैं। जो नगर पालिका में चुने गए प्रतिनिधित्व होते हैं उसे हम लोग मेयर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 25 क्वेश्चन आई फील खत्म हो गया और ये 5 क्वेश्चन की सेट बचे हैं। अब देखिए इसमें भी आप लोग कमेंट करके बताइए कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा गेहूँ किस राज्य में उगाया जाता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक गन्ना किस राज्य में उगाया जाता है। तो ये भी उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एक एक करके याद करिए। और भारत में दाल किस राज्य में सबसे अधिक उगाया जाता है। किस राज्य में सबसे अधिक दाल उगाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक दाल उगाया जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को बोला जाता है। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। और ये देखिए दिया गया है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दुग्ध उत्पादन से है। और आपसे पूछ देगा कि हरित क्रांति का संबंध किससे था। तो फसल उत्पादन से था, खाद्यान्न उत्पादन से था। ठीक है, तो ये थे आज के इस टॉपिक के 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो आई फील दैट आप लोगों ने सभी क्वेश्चन को एक एक करके देखा होगा, समझा होगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लिया होगा। तो यदि आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और मेरे इंस्टाग्राम ID को भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे 1.5 लाख से अधिक लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।